नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। फाइनली आखिरकार आप देखेंगे बीपीएससी ने अपनी ही मनमानी की 17वीं बीपीएससी को लेके एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई उसने नोटिस रिलीज कर दी है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका सेंटर पता चलेगा। और पेपर तो आपको अच्छे से पता है कि ये आपका पेपर 13 दिसंबर को ही होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि ये डेट आगे बढ़नी चाहिए, 13 दिसंबर को पेपर नहीं होना चाहिए और फार्म को एक बार फिर से रीओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि आप देखेंगे कि अंतिम बीपीएससी के फार्म भरने के अंतिम 3 दिनों में सर्वर एकदम नहीं चला था। तो 90 से 95 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन फार्म फाइनल सबमिट उनका नहीं हुआ था। तो उनके लिए ओपन करने की मांग की जा रही थी। आप देखेंगे तेजस्वी कुमार की तरफ से भी ये मांग की गई, लेकिन बीपीएससी ने सबको नज़रअंदाज करते हुए एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई नोटिस आपके रिलीज कर दी है। इससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि पेपर आपका अब 13 दिसंबर को ही होगा, ये पेपर आपका आगे नहीं होगा। कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब आपका सेंटर पता चलेगा, तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो आप देख लीजिए, अगर 17वीं बीपीएससी में आपने फार्म भरा है तो इस बार अच्छा मौका है मेरा भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि 2000 से प्लस सीटें हैं और अभ्यर्थी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत कम है। तो जिन भाइयों का थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी होगा तो प्री तो क्वालिफाई हो ही जाएगा मेरे भाई। तो आप देख लीजिए कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कब किस डेट में क्या आपका होगा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13/12/2024 12 बजे से मध्याह्न से लेकर 2 बजे अपराह्न तक आपका होगा। यानी आप देखेंगे कि 2 घंटे का ये पेपर होगा, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका होगा। राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पे आपका आयोजित किया जाएगा। स्टेप टू स्टेप आगे इसको समझ लीजिए कि आगे आपको कैसे क्या करना है। संयुक्त परीक्षा के लिए दिनांक 6/12/2024 को प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी, यानी कल से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। पहले पॉइंट में आप देखेंगे अभ्यर्थी अपने प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हुए अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड, सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा। अर्थात जो आपको कल से दिखाएगा उसमें आपका सेंटर का केवल कोड रहेगा मेरे भाई, सेंटर का केवल कोड रहेगा और आपको जिला पता चल जाएगा। विद्यालय ये आपको आगे चल के पता चलेगा, इसमें आपको वही बताया गया है। अगले पॉइंट में आप देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में निरीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। यानी एडमिट कार्ड का एक आपको फोटो कॉपी भी ले जाना है और उस पर सिग्नेचर करके जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उसको आपको देना होगा, ये आप सुनिश्चित करिएगा। तीसरे पॉइंट में देखेंगे परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 13 दिसंबर को आपका पेपर है और 10 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि आपका किस स्कूल में, आपका किस विद्यालय में, आपका किस कॉलेज में आपका सेंटर है। चौथे पॉइंट में देखेंगे अभ्यर्थी को 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका 12 बजे से पेपर है, लेकिन आपको 11 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी। 11 बजे के बाद आप पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी और ये एंट्री आप देखेंगे 9:30 बजे पूर्वाह्न पर रूप से आपकी निश्चित हो जाएगी मेरे भाई। उसके बाद अगले पॉइंट पे देखेंगे उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 4 विकल्प होंगे, ये आप समझ लीजिए 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यानी माइनस मार्किंग भी है 1/3। इसको भी आप समझ लीजिएगा, वरना ऐसे ही आप सारा गोला भर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि अच्छी बात ये आपके लिए नहीं होगी, आप नीचे भी आ जाएंगे। तो माइनस मार्किंग है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट आपका ये दिया हुआ है और ये दोनों वेबसाइट पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जा सकते हैं या यहाँ पे जाके
डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार को डाक द्वारा यानी बाई पोस्ट प्रवेश पत्र आपका नहीं भेजा जाएगा। आपका यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, ये 5 के डेट में यानी आज के डेट में आपका ये जारी हो गया है। तो आपका इस प्रकार से है, आप सारा देख लीजिए। इसमें बीपीएससी ने अपनी ही मनमानी की है, न परीक्षा का डेट बढ़ा, न फिर से फार्म आपका रीओपन हुआ। लेकिन ये एक अच्छी भी बात है, जिन भाइयों का इसमें फार्म पड़ गया है तो उनके लिए अच्छा मौका है। अगर उनकी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी होगी तो उनका आपका प्री हो ही जाना है मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि 2000 प्लस तो एक तो आपकी यहाँ पे सीटें हैं और अभ्यर्थी आपके 4.5 लाख के आसपास में ही है, यानी पिछले बार की अपेक्षा बहुत आपके कम है। तो इस प्रकार से है, कल से आपका सेंटर किस जिले में है और सेंटर कोड दिखाने लगेगा और 10 दिसंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस कॉलेज में आपका सेंटर है। उम्मीद है ये मेरी आपकी जानकारी स्पष्ट लगी होगी, और इससे जुड़ी हुई और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।